लोक आस्था का त्योहार। यूपी बिहार टू दिल्ली तैयार। छठ का महापर्व संस्कृति पर गर्व। पूरा देश इन दिनों यूपी बिहार और छठ महापर्व के रंग में रंग चुका है। छठ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। घाटों की सफाइयां, सड़कों की स्वच्छता अपने अंतिम चरण में है। नहाय खाई के साथ शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है, जिसका इस महापर्व में एक विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन से छठ व्रतियों की सबसे कठिन और पवित्र चरण की शुरुआत होती है। यूपी बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी छठ महापर्व की तैयारियां भव्य रूप से की जा रही है। दिल्ली के हर घाट पर भक्ति भाव का माहौल है। दिल्ली में इस बार छठ महापर्व को भव्य तौर पर मनाने की तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। घाटों की सफाइयां और सजावट का कार्य अपने अंतिम चरणों में है। सरकार और प्रशासन भी छठ महापर्व को लेकर के पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। खुद सरकार के मंत्री छठ की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं, जिसका उदाहरण दिल्ली के श्याम विहार में देखने को मिला, जहां कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा खुद छठ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और घाटों की सफाई कर रहे कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बार की छठ पूरे दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा सारे तमाम इंतजाम ऐसे किए गए हैं जो आज से पहले नहीं किए गए थे। यहाँ के लोग, यहाँ की समिति बहुत खुश है सरकार के कार्य से। यहाँ पे डीएम साहब, एसडीएम, डीसी सभी लोग आए हैं, विधायक जी, हमारे पार्षद जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी कार्यकर्ता पूरे दिल्ली में, सारे अधिकारी, पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि कैसे छठ पर्व इस बार बहुत ही सुंदर मनाया जा सके और आने वाले सालों में भी हमारी इसकी भव्यता और ज्यादा बढ़ती जाएगी। सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है, चाहे यहाँ पे टेंट हो, चाहे छठ घाट बनाना हो, चाहे लाइट का प्रबंध हो, चाहे पानी का प्रबंध हो, सारे प्रकार से सरकार द्वारा सारी सुविधाएं दी जा रही है ताकि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। तो मैं छठी मैया से आप सबके जीवन में और सारी खुशियां आए, इसके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रवेश वर्मा के अलावा कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने भी छठ घाटों का निरीक्षण किया। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा खुद भैरव घाट पर साफ सफाई करते हुए नजर आए। अभी अध्यक्ष जी और हम लोग यहाँ पर आए हैं अशोकनगर में, कोंडली, तुलोकपुरी, यहाँ पर घाटों की व्यवस्था देखने के लिए आए हैं। 9 अतिरिक्त घाटों की व्यवस्था यहाँ पर करी जानी आवश्यक है। उसके लिए अगले कुछ घंटे में अधिकारीगण काम करेंगे। सभी अधिकारीगण भी यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं पूरा दिल्ली में पूरी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और पूरा संगठन ये छठ की व्यवस्था को सुनिश्चित करने में लगा हुआ। गौरतलब है कि यूपी बिहार से आए हुए लोगों का एक बड़ा तबका दिल्ली में रहता है, लिहाजा दिल्ली सरकार उनके लिए छठ की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। पूरी दिल्ली में एक बार छठ के लिए 1700 से अधिक छठ घाट बनाए गए हैं। इधर पीएम मोदी ने भी देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आप सभी को महापर्व छठ की खरना पूजा की असीम शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को सादर नमन। श्रद्धा और संयम के प्रतीक इस पावन अवसर पर गुड़ से तैयार खीर के साथ ही सात्विक प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा रही है। मेरी कामना है कि इस अनुष्ठान पर छठी मैया हर किसी को अपना आशीर्वाद दे। इसके अलावा पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छठ महापर्व पर चर्चा की। उन्होंने छठ महापर्व को सांस्कृतिक और समाज की एकता का प्रतिबिंब बताया। तमाम तरीके से यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो लोगों के लिए, व्रतियों के लिए आज तत्पर खड़ी है और आज यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर अभी खाली आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जो पूरी जगह है ये शाम तक पूरी तरीके से भरी नजर आएगी। चूंकि शाम को बारिश होने का डर होता है या धूप होने का डर होता है, ये तमाम तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से लोगों का जो काम है वो चलता रहे, लोगों की जो पूजा अर्चना है वो चलती रहे और लोगों को किसी भी तरीके से दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज का जो दिन है वो खरना के नाम से जाना जाता है। जैसा कि
हमने पहले भी बताया। और खरना यानी कि एक साफ तरीके से निर्जला व्रत होता है, बहुत कठोर ये व्रत माना जाता है, चूंकि इस समय व्रतियों को अपने मन को पूरी तरीके से पवित्र रखना होता है, अपनी आत्मा को पूरी तरीके से पवित्र रखना होता है, अपने तन मन को पूरी तरीके से पवित्र रखना होता है। निर्जला ये व्रत होता है, 36 घंटे का ये व्रत होता है, जिसमें व्रती सुबह सूर्योदय से पहले व्रत को चालू करती है। और आज गुड़ की खीर का यहाँ पर व्रत लगाया जाता है, सूर्य को उसका अर्घ दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो तमाम तरीके से जो छठ का महापर्व है वो ऐसे मनाया जाता है। इसी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ, मैं देवांश पांडे, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली।